पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदीया समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से मुकम्मल होने की जानिब गामजन। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंध-ताज मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालसी से मुमकिन हुआ। चीजें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई जरूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना कबल अज वक्त है। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं। सूरत-ए-हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे कबल बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। बरखा दत्त का दावा था कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे और पकड़े गए हैं, और ऐसा मोदी की तकरीर के बाद हुआ। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंगबंदी की सूरत हाल बरकरार रहने की खबर नशर कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC पार नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी की तकरीर एक हारे हुए जवारी की तकरीर थी, जिसके पल्ले कुछ नहीं। प्रोग्राम आज आज़ेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में ये तकरीर की और अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। कश्मीर पर बात होगी तो सलामती काउंसिल की करारदादों का जिक्र होगा। दहशतगर्दी की बात होगी तो हम पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करदा हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब में कहा था, न्यू नॉर्मल ये है कि भारत खुद पर हमले का फौरी जवाब देगा। पानी और खून साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो दहशतगर्दी के खात्मे पर होंगे, और कश्मीर पर बात होगी तो वो आज़ाद जम्मू कश्मीर पर होगी। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज मार गिराए, 25 अहदाफ को इंगेज किया। भारत के जहाज़ों को मुकम्मल जैम कर दिया, जिसकी वजह से वो लावारिस उड़ रहे थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रिड स्टेशन ब्लॉक कर दी थी। वज़ीर आज़म का मारिकाए हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वर्सा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस जारी रहेंगे। पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। पाक फौज के हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए मैरिज ग्रांट दी जाएगी। पाक अफवाज के जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारतीय हमले में मुतासिर घरों मसाजिद की तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। वजीर आज़म ने कहा, शोहदा के बच्चों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम ये फ़र्ज पूरा करेंगे। दिफा पाकिस्तान में किसी भी महाज पर खिदमत सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा जाएगा। वजीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मारिकाए हक मनाने का ऐलान। जुमे को अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी थी तो दोनों ममालिक जंग बंदी पर अज़म्मत हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंग बंदी और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी
इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे मैं कर रहा हूं। कहा अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा, दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। मारिका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मुत्तहिद और पुरअज़्म रद्द अमल सामने आया। ये रद्द अमल अवाम की साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है। छह से 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने 26 भारतीय फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ब्राह्मोस मिसाइल ज़खायर और S-400 सिस्टम्स को मौसर अंदाज में तबाह किया। दुश्मन ने सफ़ेद झंडे लहराकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। निशाना बनाए गए अहदाफ में फ़ज़ाई और एविएशन के अड्डे शामिल थे। इन अड्डों से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारत के बड़े शहरों पर परवाज करते रहे। पाकिस्तान की जानिब से 6 से 10 मई तक होने वाले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तकमील का ऐलान। ISPR ने मारिका हक की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि इस दौरान भारत ने प्रॉक्सी अनासर को मुकम्मल फ़ाल कर दिया ताकि हमारी तवज्जो को हटाया जा सके। मुसल्लह अफवाज ने मगरबी मुहाज पर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ बिला ताअत्तुल जारी रखीं। मुसल्लह अफवाज अपनी सियासी रहनुमाओं ख़ास तौर पर रहनुमाई के लिए वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान की शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने मुल्क के लिए तकदीर बदलने वाले फैसले किए, इस नाजुक सूरत हाल से निकालने में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान का भारत से न्यूट्रल वेन्यू पर मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर मुज़ाकरात का फैसला। ये मुज़ाकरात अमरीका और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से हुई जंगबंदी के तहत होने हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। भारतीय फौज के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि सरहदों से फौजियों की तादाद कम की जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मोदी की तकरीर शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए शख्स का नौहा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। जियोलियन से बात करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा कि रुस्वा होने के बाद ऐसा सियापा करने की बजाय चुप रहना बेहतर ऑप्शन होता। जिल्लत के दाग बहुत गहरे होते हैं, तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी को अब अपनी आवाम से जंग लड़नी है, उन्हें आलमी सतह पर भी जवाब देना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मोदी के खिताब से लगता है उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। मोदी दहशतगर्दी को जंग से जोड़कर आलमी राय आमा को गुमराह करना चाहते हैं। पाकिस्तान मोदी को यह खतरनाक मंसूबा मामूल बनाने की इजाज़त नहीं देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि हुकूमत रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के तहत चलाने पर गौर कर रही है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसी इमारत न्यूयॉर्क में कोई और नहीं जिसके 2 रास्ते और मरकजी हैसियत हासिल हो। 19 मंजिला इमारत है। इसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसका फ़ायदा वक्ती तो हो जाएगा या कोई कर्ज उतर जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि रोज़वेल्ट होटल न्यूयॉर्क पर जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिसका तवील मुद्दती फ़ायदा हो। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी अक्टूबर या नवंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के तहत कराची में बुनियानुम मरसूस कॉन्फ्रेंस
में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा, पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है। 5 गुना बड़ी फौज पर फतह पाना काबिल फ़ख्र कारनामा है। कॉन्फ्रेंस के खिताब में मुफ्ती मुनीब रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को भारतीय अवाम से कोई मसला नहीं, मसला मोदी की वजह से है जो पाकिस्तान को ज़ेर करना चाहता है। मोदी ने इस खित्ते को अजाब में मुब्तला कर रखा है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मजहबी और सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड्स की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर दुश्मनों और गैरों के साथ सुलह हो सकती है तो अपनों के साथ भी होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर वालिदैन को आप जेल में रखो तो बच्चे कब तक आपका साथ देंगे, कब तक आपके साथ फंक्शन मनाएंगे और क्यों मनाएं। अब कौम हम आवाज़ है, बेहतर है कि इस इत्तेहाद का फ़ायदा उठाते हुए बानी पीटीआई की रिहाई हो। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिले। अब सियासी माहौल में तनाव में कमी आनी चाहिए। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने भारत से जंगबंदी के बाद मुल्क के अंदर भी सियासी जंग बंद करने की अपील कर दी। कोट लखपत जेल से अवाम के नाम में खत में कहा कि वो संजीदा कौमी मकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। शाह महमूद ने अपने खत में कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पीटीआई की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले। सेनेटर साजिद मीर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 14 से 15 मई तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 17 मई को होगी। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद कबायली उमायदीन हैं। जिला इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। जाम शोरो खुदा की बस्ती में घर से मियाँ बीवी 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें 3 रोज पुरानी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचेंगे। रियाद की मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डे और अहम इमारतों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर ट्रंप ने अमरीका भर में अद्वियात की कीमतों में कमी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अद्वियात की कीमतें दूसरे ममालिक की कीमतों के बराबर न हुई तो अद्विया साज कंपनियों पर टैरिफ लगाए जाएंगे। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 59 से 90% तक कमी के ख्वाहां हैं। तरक्की पजीर ममालिक की निस्बत अमेरिका में अद्वियात की कीमतें 3 गुना ज़्यादा हैं। इसराइल का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल ने अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि दुनिया गजा में कहत के ऐलान का इंतजार ना करे। खुराक की कमी और बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने से फ़लस्तीनियों की अमवात शुरू हो चुकी हैं। दुनिया भर में भूख की सूरत हाल पर नजर रखने वाली आलमी इदारे का कहना है गजा की पूरी आबादी शदीद फाका कशी का शिकार है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस के लिए पीसीबी का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को दोबारा लीग में शामिल किया जाए, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन न हुआ तो बिना इंटरनेशनल प्लेयर्स के लीग मुकम्मल की जाएगी। इवेंट के बकिया मैचेस के लिए 17 से 25 मई की तारीखें रखी गई हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 25 मई से शुरू होने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज को 2 रोज आगे बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल मैचेस 17 मई से दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। बीसीसीआई के मुताबिक आईपीएल के बकिया मैचेस तयशुदा 6 मकामात पर होंगे।
और मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जज़वी अब्र आलूद रहने, चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।